मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मरतबा बड़ा हैरान हुआ, मेरे पास दो बच्चियाँ एक दो मसाइल पूछने आईं। मसला उन्होंने ये पूछा कि इमाम साहब हम सूत बनाती हैं, सूत काटती हैं, धागा बनाती हैं, उसका काम करती हैं, तो हमें ये बताइए कि जब रोशनी ख़त्म हो जाती है, हमारे पास रोशनी का इंतज़ाम है, हम दिन की रोशनी में बनाती हैं, बिजली का दौर नहीं था, पुरानी बात है, तो रात को भी हम काम करती हैं, तो रात को जो धागा बनाती हैं, सूत बनाती हैं, वो चांद की रोशनी में बनाती हैं। क्या हमें बाज़ार में जब उसे बेचने जाएंगी हम, तो हमें बाज़ार वालों को बताना पड़ेगा जो हमसे ख़रीदेगा कि ये सूत चांद की रोशनी में बना है और ये सूत दिन की रोशनी में बना है? हमें मसला बताओ, क्या कहीं किसी के साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा कि अगर हम इकट्ठा ही बेच दें, जो रात को बनाया वो भी, जो दिन को बनाया वो भी, एक चांद की रोशनी में बना है और एक दिन की रोशनी में बना है। क्या हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है कि हम बेचने वाले को, जो हमसे ख़रीदे, उसको बताएं कि ये दिन की रोशनी का है और ये रात की चांद की रोशनी का है? और दूसरा मसला ये बताएं कि जब हमारे पास चिराग नहीं होता रोशनी करने के लिए, तो फिर हम क्या करती हैं कि घर, जो हमारा साथ एक पड़ोसी है, उसके घर से उसके चिराग की रोशनी हमारे घर में आ रही होती है, क्या उसकी रोशनी में हम ये काम कर सकती हैं? उसकी रोशनी से हम फ़ायदा हासिल करके अपना सूद का काम कर सकते हैं? क्या हमारे लिए जायज़ है कि साथ वाले घर से आने वाली रोशनी में हम अपना काम करें? क्या उससे हमें इजाज़त लेना ज़रूरी है कि भाई आप जो चिराग जलाते हो उसकी रोशनी हमारे घर में आती है, हम उसमें काम करते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया कि बच्चियां कैसा मसला पूछ रही हैं, इतनी बारीक बात पूछने आई हैं। तो फरमाने लगे, मैंने पूछा, बेटियों पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहने लगी, हम बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटियां हैं। बिशर हाफी वक़्त के बहुत बड़े वली थे। इमाम अहमद बिन हम्बल भी उनकी सोहबत में बैठने को सआदत समझते थे। शागिर्दों ने एक दिन कहा कि इमाम साहब, आप तो इतने बड़े आलिम हैं, आपके पास अल्लाह की किताब का बहुत बड़ा इल्म है, आप एक सूफ़ी के पास क्या लेने जाते हैं? तो हज़रत ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। फरमाया, मेरे पास किताबुल्लाह का इल्म है, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास अल्लाह की मोहब्बत का इल्म है, अल्लाह के इश्क का इल्म है, अल्लाह की मारिफत का इल्म है। अल्लाह के इश्क और मोहब्बत का आलिम ऊंचा है, किताबुल्लाह का आलिम नीचे है। इसलिए मैं उसकी सोहबत में बैठने को सआदत समझता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे, मैं भी कहूँ कि आम घर की बेटियाँ नहीं हैं, बिशर हाफी की बेटियां ही ये मसला पूछ सकती हैं। आज तक किसी ने ये मसला नहीं पूछा, इतना बारीक मसला पूछने कोई नहीं आया जो आज दो बेटियां मसला पूछने आई हैं। क्यों? घर की तरबियत ऐसी थी, बाप अपने बच्चों को सिखाता था कि हलाल क्या है, हराम क्या है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.